कि अगर मैंने कहा ट्रांसफर द कंटेंट ऑफ अ जनरल पर्पस रजिस्टर R2 टू R1, इतना बड़ा स्टेटमेंट कौन लिखेगा सर, और कौन पढ़ के और समझने की कोशिश करेगा? कुछ ऐसा लिखो ना कि एक फ्लैश में, एक नजर में ही दिख भी जाए, समझ भी आ जाए और आगे भी बढ़ जाए। तो उसके लिए इन्होंने क्या लिखा, एक ऐसा बनाया आरटीएल स्टेटमेंट, R2 का कंटेंट R1 में कॉपी। बोलो, बहुत आसान है? आसान है या नहीं? है ना? अब एक बात बताओ कि ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा R2 का कंटेंट R1 में कॉपी हो गया, तो एक सिंपल सी चीज बताओ कि R1 की वैल्यू चेंज होगी कि नहीं होगी? फॉर श्योर चेंज होगी। क्यों? क्योंकि उसमें तो असाइनमेंट कर रहे हैं हम, तो R1 की वैल्यू तो चेंज हुई। क्या R2 की वैल्यू चेंज होगी? नहीं होगी। R2 की जो ओल्ड वैल्यू थी एज इट इज रह जाएगी, क्योंकि हमने R2 को चेंज नहीं किया। बट R1 की वैल्यू चेंज हो जाएगी। किससे? जो भी R2 में है वही R1 में भी आ जाएगा। इतना तो प्रोग्रामिंग में समझ में आता है तुम लोग को, असाइनमेंट क्या होता है। अगर इतना नहीं आता है तो मुझे लगता है कि आपको ये बेसिक तो समझना पड़ेगा ना बबुआ। यही चीज को लिखने का एक और तरीका होता है, और वो क्या है, आप ऐसा भी लिख सकते हो, असाइनमेंट राइट की तरफ हो। अब हमारा जो दिमाग है ना वो ऑटो ट्यून हो चुका है, ऑटो पायलट मोड में जा चुके हो आप प्रोग्रामिंग के। और वो क्या है, ये वाला तरीका। बट ये तरीका जो है मोस्टली यूज होता है, कहीं कहीं ऐसा भी लिखा होता है। तो डोंट वरी, दोनों तरीके सही है, सिंबॉलिक लैंग्वेज है, जिसकी जो मर्जी आई, जिसने लिख दिया, हमको समझना है कि एग्जैक्टली ये है क्या। ओके, समझ में आई बात? अब आगे बढ़ते हैं। कुछ और नए टाइप के हमारे पास क्या हैं, कुछ नए टाइप के सिंबॉलिक लैंग्वेज स्टेटमेंट्स हैं जो आपको हमको समझ में आना चाहिए। देखो, आपने एक एग्जाम्पल समझा मुझसे कि यू आर एंगेजिंग योर फादर इन योर लैपटॉप टू लॉग इन ऑन द जीमेल अकाउंट। क्या एट द सेम टाइम आपकी मॉम अपने मोबाइल फोन से आपकी सिस्टर को या किसी और ब्रदर को फोन कॉल कर सकती है? ऑफ कोर्स कर सकती है। क्यों? क्योंकि आपके फादर ने जो एंगेज किया हुआ है वो है उनका खुद का फोन ओवर द टॉक टू यू। आप खुद एंगेज्ड हो, आपके फादर एंगेज्ड हैं, आपके फादर ने लैपटॉप एंगेज करके रखा है उनके खुद का। पर क्या आपकी मॉम का मोबाइल फोन एंगेज्ड है? नहीं है। क्या आपकी मॉम एंगेज्ड है? नहीं है। क्या आपकी सिस्टर या ब्रदर एंगेज्ड है? नहीं है। उनका मोबाइल फोन एंगेज्ड है? नहीं है। तो अगर रिक्वायरमेंट है तो क्या ये दो ऑपरेशन पैरेलली साइमल्टेनियसली हो सकते हैं? यस। बट कब मुमकिन है? जब आपका जो ऑपरेशन है उसमें जो डिवाइसेस या जो भी कुछ इन्वॉल्व है, इधर यू और पर्सन और द डिवाइसेस और लैपटॉप और एनीथिंग, अगर वो अलग है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है किसी और पर्टिकुलर ऑपरेशन के, तो क्या ये दो ऑपरेशन पैरेलली हो सकते हैं? ऑफ कोर्स हो सकते हैं। तो अगर ऐसे दो माइक्रो ऑपरेशन कंप्यूटर सिस्टम में पॉसिबल हैं जो दोनों ने पैरेलली हो सकते हैं, तो आप अब आंसर बताओगे कि ये पैरेलली कब हो सकते हैं? ये पैरेलली तब हो सकते हैं जब दो माइक्रो ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए जितने भी कंपोनेंट कंप्यूटर सिस्टम के लगते हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। एक माइक्रो ऑपरेशन के लिए कुछ कंपोनेंट लग रहे हैं, दूसरे ऑपरेशन के लिए कोई और कंपोनेंट लग रहे हैं, और दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं। बोथ द कंपोनेंट, सेट ऑफ कंपोनेंट, इधर कुछ अलग लग रहे हैं, इधर कुछ अलग लग रहे हैं, तो क्या दोनों आपस में एक साथ हो सकते हैं? जी हां। तो जेसिका ने बहुत अच्छा लाइन बोला है, दोनों का कोई लेना देना नहीं है। हां, तो दो ऐसे माइक्रो ऑपरेशन जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कंपोनेंट यूज करते हैं, क्या वो पैरेलली परफॉर्म हो सकते हैं? यस। अगर रिक्वायरमेंट है तो डेफिनेटली पैरेलली परफॉर्म हो सकते हैं, और वो पैरेलली अगर परफॉर्म होंगे तो आरटीएल में हम उसे लिखेंगे कॉमा सेपरेटेड। एक एग्जाम्पल में दे देता हूं कि सपोज
एक ऑपरेशन हो रहा है लाइक दिस कि हमने रजिस्टर R2 का कंटेंट R1 में कॉपी करना है और साथ ही साथ एक प्रोग्राम काउंटर नाम का रजिस्टर है, उसमें इंक्रीमेंट भी हो रहा है। इट्स जस्ट अ रैंडम एग्जाम्पल, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल लिखा है, ये कोई प्रैक्टिकल चीज नहीं है। आप पूछोगे सर ये दोनों एक साथ कैसे हो गए, करके बताओ। तो जस्ट अ रैंडम एग्जाम्पल कि इन ऑपरेशन को, इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए जो कंपोनेंट लग रहे हैं वो कंपोनेंट, और इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए जो कंपोनेंट लग रहे हैं दोनों अलग अलग हैं, दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। तो अगर कोई कनेक्शन नहीं है तो फिर क्या हो सकता है, दोनों पैरेलली परफॉर्म हो सकते हैं और उसको लिखने का तरीका है कॉमा सेपरेटेड। बट याद रखिए ये दोनों पैरेलली तभी हो सकते हैं जब दोनों के लिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कंपोनेंट्स यूज हो। मैं लिख रहा हूं यहां पे, आई एम राइटिंग इट, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। बोथ आपको याद नहीं रहेगा, मुझे पता है, अभी याद है, 3 दिन बाद भूल जाओगे। माइक्रो ऑपरेशंस can be performed simultaneously only when, कब, जल्दी से टाइप करके बताओ, कब कब, ओनली व्हेन, आगे क्या लिखूं, both require mutually exclusive set of components। ये कैसे होता है ये हम सीखेंगे कंट्रोल यूनिट में। जब मैं आपको डेटा पाथ और कंट्रोल यूनिट समझाऊंगा तब आपको ये क्लियरली पूरा समझ में आ जाएगा। बट तब के लिए आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी। मैं रेफरेंस तो दे दूंगा बट आपकी मेमोरी पे डिपेंड करता है कि आप कितना कहां तक कैसे याद रख पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, साथ ही साथ मेरे साथ में इंटरेक्टिव वे में लर्निंग कर रहे हैं, और अगर आपने सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिए। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging date contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for date till date, with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now.